अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ऐज़न और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं, द मम्मी अवेक्स, रिटन बाय नजीब महफूज। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लेट्स बिगिन। नजीब महफूज जो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं इजिप्ट के, इनका लाइफ टाइम है 1911 टू 2006 और इन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी विन किया 1988 में। और एग्जिस्टेंशियलिज़म का एलिमेंट हमें नजीब महफूज की राइटिंग में नज़र आता है। एग्जिस्टेंशियलिज़म जो थ्योरी है वो ये कहती है सोसाइटी की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किसी भी इंडिविजुअल पे नहीं लग सकती। जो इंडिविजुअल होता है वो आज़ाद होता है, वो रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होता है। इंडिविजुअल जो है वो एक आज़ाद ख्याल होता है, मतलब कि हर चीज़ से वो आज़ाद होता है और दुनिया का कोई भी रूल जो है वो उस पर लागू नहीं होता। तो एग्जिस्टेंशियलिज़म जो थ्योरी है वो इस बारे में बताती है। अगर हम राइटर की राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इसमें हमें नरेटर इनटू नरेटर टेक्निक्स देखने को मिलेगी। राइटर जो है वो अपनी राइटिंग में नरेटर इनटू नरेटर टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। इसमें नरेटर जो है वो कोई भी स्टोरी सुना रहा होता है तो उस स्टोरी के सुनाने के दौरान ही वो जो पहला नरेटर होता है वो उस स्टोरी को दूसरे नरेटर को शिफ्ट कर देता है। तो दूसरा नरेटर जो है वो उस स्टोरी का अगला पार्ट जो है वो सुनाता है। तो इसको हम कहते हैं नरेटर इनटू नरेटर टेक्निक। अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी में थीम्स की बात करें तो इसमें हमें इंजस्टिस का थीम नज़र आएगा, नेशनलिज़म का थीम हमें नज़र आएगा और पावर का थीम हमें नज़र आएगा कि किस तरह जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास होती है या जो अपर क्लास होती है वो किस तरह लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा सेंट्रल करैक्टर है वो है पाशा। पाशा जो है ये बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होता है। पाशा का जो बैकग्राउंड है वो तुर्की से है और ये रहता इजिप्ट में है और ये बहुत ज़्यादा फ़्रेंच लवर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़्रेंच की चीज़ों को पसंद करता है। ये मतलब कि ये फ़्रेंच के कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद हमारे पास जदुल्ला का करैक्टर आता है। उसके बाद हमारे पास जनरल हुर का करैक्टर आता है जिसकी एंड में मम्मी जो होती है वो ज़िंदा हो जाती है। और एक और करैक्टर हमारे पास है प्रोफेसर डरियान का। ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये एक मिस्ट्री है और ये मिस्टीरियस एलिमेंट पे बेस है। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रोफेसर जो होते हैं वो पाशा के बंगले का विज़िट करते हैं। मैंने पहले बताया कि पाशा जो है ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा रिच है और इसका जो बंगला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि एक महल टाइप है। तो वो सारे प्रोफेसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसके घर को देख के, उसके महल को देख के, क्योंकि उसके घर के अंदर जो भी चीज़ है वो सारी फ्रेंच से ली हुई है। उसके बाद प्रोफेसर डरियन जो है वो पाशा को मशवरा देता है कि उसका जो घर है उसको फ्रेंच म्यूज़ियम में कन्वर्ट करवा दे, क्योंकि उसके घर के अंदर इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे सारा एक म्यूज़ियम बना दे और जो यहाँ के लोग हैं वो उस म्यूज़ियम को आके देखें और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, मतलब कि एक न्यू चीज़ें उनको देखने को मिलें। आगे से फिर पाशा कहता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो इतनी कीमती हैं ये मैं इन छोटे लोगों के लिए रखी हुई हैं, मतलब कि जो इजिप्टियन लोग थे उनको बहुत ज़्यादा वो हकारत की नज़र से देखता था। हालांकि वो उन्हीं के ऊपर रूल करता था लेकिन उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था, बहुत ज़्यादा उनको हकारत की नज़र से देखता था। तो वो ये कहता है कि अब क्या मेरी ये जितनी भी कीमती चीज़ें हैं ये मैं इनको देखने के लिए यहाँ पे म्यूज़ियम बना दूँ जो ये यहाँ पे लोग आएँ और देखें। तो वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद सारे प्रोफेसर चले जाते हैं और सिर्फ एक ही प्रोफेसर वहाँ पे मौजूद होता है, प्रोफेसर डरियन। उसके बाद प्रोफेसर डरियन और पाशा जो हैं वो चाय पी रहे होते हैं। इतने में जो पाशा के कुछ सर्वेंट जो होते हैं वो एक पीजेंट को मार रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो ये बताते हैं कि ये जो पीजेंट है ये पाशा के कुत्ता है एक पालतू, उसके आगे जो उसका पका हुआ गोश्त पड़ा होता है वहाँ से एक टुकड़ा उठा के भागा है खाने के लिए, इसलिए इसको मारा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें कि उस टाइम जो इजिप्टियन लोग थे उनकी क्या कंडीशन थी, मतलब कि उन लोगों के पास खाने के लिए गोश्त नहीं था और जो लोग उन पे रूल कर रहे थे उनके कुत्तों के पास खाने के लिए गोश्त है। मतलब कि इस यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है
मतलब कि जो हुक्मरान हैं वो किस तरह अपनी कौम को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब कि अगर हम देखें कि उनके कुत्तों के पास गोश्त है और वो खाने के लिए उनको गोश्त दे रहे हैं, लेकिन जो उनके मुल्क में जो लोग रहते हैं उनके पास उनके खाने के लिए उनके पास गोश्त ही नहीं है, या उनके पास कोई खाने के लिए कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो ये कंडीशन थी उस टाइम की कि जो पावर में लोग थे वो किस तरह छोटी क्लासेस के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। और बाद में पाशा ने उस पीजेंट को जेल में डाल दिया। उसके बाद जो पाशा है वो प्रोफेसर को अपने गार्डन में ले गया, और गार्डन में उसको जदुल्ला ने बताया होता है कि उसके गार्डन के नीचे बहुत ज़्यादा ख़जाना है। और जो प्रोफेसर डरियान होता है ना, वो ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता होता है कि वो ज़मीन की खुदाई हो, और वो उसका ये बिलीव होता है कि जब भी कहीं ज़मीन पर खुदाई हो रही हो तो उसमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर निकलती है। तो वो इसको देखने के लिए बड़े शौक़ से जाता है। और वहाँ पे जब खुदाई हो रही होती है तो वो एक पत्थर को उठा के साइड पे रखते हैं, तो वो देखते हैं कि एक सुरंग निकल रही होती है वहाँ से। अब पाशा और उसके दो सर्वेंट और प्रोफेसर जो हैं वो उस सुरंग में जाने का फ़ैसला करते हैं। वो सुरंग में जा रहे होते हैं तो आगे क्या है कि देखते हैं कि एक मम्मी पड़ी हुई है, और जो वो मम्मी होती है वो जनरल हुर की होती है। इतने में जो उनका लैंप होता है वो बुझ जाता है और अंधेरा हो जाता है, और जो प्रोफेसर है वो एक देखता है कि एक जो वाइट परिंदा आता है और वो उस मम्मी में दाखिल हो जाता है, और जनरल हुर की जो मम्मी है वो इतने में खड़ी हो जाती है और वो पाशा को कहती है स्लेव। और उस मम्मी की जो शक्ल है ना वो उस पीजेंट से मिलती है जिसको वो मार रहे थे, क्योंकि वो जो पीजेंट है ना वो इसी मम्मी की फैमिली से बिलोंग करता है। तो मम्मी जो है वो उस पाशा को कहती है कि तुम उसके कंट्री के लोगों को क्यों मार रहे हो, क्यों उन पे जुल्म कर रहे हो। अब वो उन लोगों को बचाएगी और जितने भी जो पावर में लोग हैं वो उनको मार देगी। इतने में वो बहुत ज़्यादा चीखती है और पाशा की वहीं पे डेथ हो जाती है, और उसके जो दो स्लेव थे वो भी बेहोश हो जाते हैं, और जो प्रोफेसर था वो बच के निकल आता है। तो इस स्टोरी का बेसिकली मतलब ये है कि उस टाइम पे जो लोग रूल कर रहे थे, जो पावर में थे, वो अपने लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। हालांकि वो उन्हीं के ऊपर हुक्मरानी करते थे, अपने लोगों के ऊपर हुक्मरानी करते थे, लेकिन उन्हीं को वो एक्सप्लॉइट करते थे। तो उनको बचाने के लिए जो मम्मी थी वो ज़िंदा हो जाती है, और वो जो लोग पावर में थे उन सबको मार देती है और अपने लोगों को बचा लेती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।